एपिसोड की शुरुआत होती है चैंपियनशिप मैच के फाइनल मोमेंट से। टीम एसपी और टीम केएनके के बीच फाइनल मुकाबला चल रहा होता है। एसपी का खिलाड़ी ताओ ताओ अपनी रणनीति का इस्तेमाल करके केएनके के खिलाड़ी शेन जे के रोबोट को मेस की दिशा में धकेल देता है। ये मूव गेम चेंजर साबित होता है और उसी पल केओ घोषित कर दिया जाता है। टीम एसपी 2-1 से जीत जाती है और नेशनल चैंपियन बन जाती है। कमेंटेटर उनकी तैयारी और ताओ ताओ की परफेक्ट टाइमिंग की तारीफ करते हैं। कुछ लोग पहले शक कर रहे थे कि ताओ ताओ पहले जैसा प्रदर्शन कर पाएगा या नहीं, लेकिन आज के मैच ने सबको जवाब दे दिया। एसपी अब भी बेस्ट है और उनकी विरासत जारी है। भीड़ एसपी चिल्लाती है और पूरी टीम खुशी से झूम उठती है। टीम के कप्तान स्लाइड को विशेष मान्यता दी जाती है। वह पहले भी चीन को एशियन चैंपियनशिप जितवा चुका है। आज फिर उसने साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक अनुभवी खिलाड़ी नहीं बल्कि एक प्रेरणादायक लीडर भी है। दूसरी ओर केएनके की टीम में भावनात्मक पल चल रहे होते हैं। एकिंग थोड़ी आहत लगती है और कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया। लेकिन वू बाई शांतिपूर्वक कहता है, अगली बार मैं जीतूंगा। उसे जवाब मिलता है, ठीक है, देखेंगे। बाद में एकिंग अपनी टीम को सेलिब्रेशन में ले जाती है। सब मजाक करते हैं, उसे मेडल पहनाते हैं और तस्वीरें खींचते हैं। माहौल हल्का फुल्का और खुशगवार हो जाता है। लेकिन फिर एकिंग रुक जाती है और कहती है, मुझे वू बाई के साथ थोड़ा वक्त चाहिए। वू बाई के साथ एक छोटी सी भावुक बातचीत होती है। एकिंग कहती है कि उसे टीम के साथ डिनर पर जाना है, लेकिन उसके हाव भाव से साफ झलकता है कि वह कुछ कहना चाहती है पर कह नहीं पा रही। वू बाई बस धीरे से कहता है, जाओ। दोनों के बीच एक अनकही कनेक्शन की भावना महसूस होती है। एकिंग के जाने के बाद वू बाई उस रिंग को देखता है जो वह उसे प्रपोज करने के लिए लाया था। अगले सीन में वू बाई अकेला खड़ा होता है, थोड़ा खोया हुआ। तभी शियोमी आता है और कहता है, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। वू बाई उसे याद दिलाता है कि 1 साल हो गया है जब केएनके की शुरुआत हुई थी। दोनों इस बात पर विचार करते हैं कि अब तक उन्हें एसपी को पीछे छोड़ देना चाहिए था, लेकिन वो सपना अभी अधूरा है। वू बाई धीरे से कहता है कि चाहे वे एशियन हो या वर्ल्ड चैंपियनशिप, केएनके को टॉप पर होना चाहिए। इसके बाद एजिंग शेन जे के पास आती है जब वह परेशान लग रहा होता है। वह कहती है, मैं तुम्हें दिलासा देने आई हूँ। उसका चेहरा भी थोड़ा उदास होता है। शेन जे कहता है, बस थोड़ा सा हार गया। एजिंग कहती है, मुझे पता है, मैंने मैच देखा था, तुम सच में बस थोड़ा सा ही हारे थे। शेन जे कहता है कि वू बाई तो मुझसे भी ज्यादा बुरा है, क्योंकि वह एकिंग को प्रपोज करना चाहता था, लेकिन एक शर्त पर, अगर उसकी टीम एसपी को हरा देती, वरना वह प्रपोजल सिर्फ अपने दिल में रखेगा। फिर वह कहता है, मैं बस तुम्हारे कंधे पर सिर रखकर रो सकता हूँ। उसे लगता है कि वह किसी और से बात भी नहीं कर सकता क्योंकि बाकी सभी भी दुखी हैं। फिर हम टीम एसपी की तरफ शिफ्ट होते हैं जहाँ जश्न का माहौल होता है। टीम मस्ती में होती है और सब ये बहस करते हैं कि सबसे पहले फैंस से कौन मिलेगा। मजेदार बहस होती है, जैसे कि मैं सबसे ज्यादा पॉपुलर हूँ, मेरे नाम के पोस्टर सबसे ज्यादा हैं। यह एक हल्का फुल्का दृश्य होता है जो टीम की बॉन्डिंग को दर्शाता है। विक्ट्री टोस्ट होता है, सब चीयर्स टू एसपी कहते हैं और एक ग्रुप फोटो खिंचवाते हैं। यह सीन जश्न और एकता का प्रतीक बन जाता है। फिर सीन फिर से एकिंग पर आता है। एजिंग उसे फल देती है और पूछती है कि वह दुखी क्यों है जब उनकी टीम जीत गई है। एकिंग कहती है कि वह खुश तो है, लेकिन केएनके की हार और वू बाई का प्रस्ताव अस्वीकार किया जाना उसके मन में चल रहा है। उसके लिए यह मिले जुले जज्बातों वाला पल है। वह कहती है कि जब से उसने वू बाई को जाना है, वू बाई हमेशा उसका ख्याल रखता आया है, लेकिन वह मानती है कि उसने कभी वू बाई की भावनाओं की कदर नहीं की, जबकि वह उसकी केयर को बस एंजॉय करती रही। यह एहसास उसे तब हुआ जब उनका झगड़ा हुआ। अगले सीन में सब लोग खाने की टेबल पर होते हैं। तब वू बाई पूछता है कि बाकी लोग कहाँ हैं, तो शियोमी बताता है कि शेन जे ट्रेनिंग कर रहा है और 97 पेयर रूम में है। सब इतने उदास हैं कि उनका खाने का भी मन नहीं है। शियोमी कहता है कि अगर उनसे ज्यादा बात की गई तो शायद वे और ज्यादा अपसेट हो जाएंगे, इसलिए वह तय करता है कि सबके लिए डिनर पैक कर देगा ताकि जब भी उन्हें भूख लगे तो खा लें। अभी के लिए यही सबसे बेहतर विकल्प है। फिर वह नोटिस करता है कि वू बाई रात भर जागा हुआ है और उसे आराम करने की सलाह देता है। थोड़ी देर बाद हम शेन जे को देखते हैं जो अपनी हार के बारे में सोच रहा होता है और अपराध बोध महसूस करता है। वह कहता है कि वह ताओ तीताओ से हार गया और उसे लगता है कि यह उसकी गलती थी क्योंकि उसने विरोधियों को कम आंका और टाई ब्रेक में गलतियां कर दी। वू बाई उसे समझाता है कि यह सिर्फ उसकी गलती नहीं थी, लेकिन शेन जे खुद को ही दोष देता रहता है। तभी 77 आता है और कहता है कि उसने फाइनल के दौरान एक तकनीकी गलती की थी जिसकी वजह से वे हार गए। पूरी टीम अपराध बोध से भरी होती है। उन्हें लगता है कि उन्होंने टीम को निराश किया है और वे बस अकेले रहना चाहते हैं। दूसरी तरफ ताओ तीताओ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कर रहा होता है। एकिंग उसके पास आती है और उसकी परफॉर्मेंस की तारीफ करती है। वह कहती है कि ताओ में और भी बेहतर बनने की संभावनाएं हैं। एकिंग कहती है कि वह उससे लीडरशिप सीखे क्योंकि वह भविष्य का कोर मेंबर बन सकता है। वह यह भी बताती है कि शायद उसका खुद का पीक टाइम अब खत्म हो गया है और वह अब मैनेजरियल रोल लेना चाहती है। वह ताओ से कहती है कि एसपी का भविष्य अब तुम लोगों के हाथ में है।
इसी दौरान शोमी डिनर लेकर आता है उन टीममेट्स के लिए जो दुखी महसूस कर रहे होते हैं। वह 97 से कहता है कि वू बाई ने खास तौर पर रात भर जागकर उनके लिए एक्स्ट्रा ट्रेनिंग प्लान बनाया था। यह दिखाता है कि उनका कप्तान उनका कितना ख्याल रखता है, चाहे वह सीधे तौर पर ना कहे। वह सबको कहता है कि अपना ख्याल रखो और वू बाई को निराश मत करो। फिर वहाँ से चला जाता है। फिर वू बाई के दादाजी उसे सरप्राइज विजिट देने आते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने टीम को हारते हुए देखा और उसके बाद उन्हें नींद नहीं आई, इसलिए वह मिलने आ गए। दादाजी पूछते हैं कि क्या प्रतियोगिता के परिणाम का क्लब के भविष्य पर असर पड़ेगा। वू बाई कहता है कि यह मुकाबला अहम था, लेकिन अभी एशियन और वर्ल्ड चैंपियनशिप भी आ रही हैं। वह दादाजी को आश्वस्त करता है कि सब ठीक हो जाएगा। दूसरी तरफ ए किंग और स्लाइड प्राइवेट में बात कर रहे होते हैं। स्लाइड उससे पूछता है कि क्या वह ताओ ताओ के साथ कोई गंभीर बात कर रही थी। ए किंग जवाब देती है कि वो बस उसे मोटिवेशन दे रही थी। फिर बातचीत आगे बढ़ती है और वह पूछता है कि कल वांग हाओ के साथ क्या हुआ था। ए किंग साफ साफ कहती है कि उसने जानबूझकर वांग हाओ से दूरी बनाई थी, क्योंकि वह सब कुछ स्पष्ट करना चाहती थी, न केवल वांग हाओ के लिए बल्कि वू बाई के लिए भी। ए किंग मानती है कि उसने पहले वू बाई की भावनाओं का ध्यान नहीं रखा। स्लाइड कहता है कि उसने सीजन के बाद ए किंग के लिए एक नया करियर प्लान तैयार किया है। उसका विजन है कि ए किंग एक बेहतरीन मैनेजर बन सकती है। ए किंग थोड़ी हैरान होती है और पूछती है, अगर मैं मैनेजर बनी तो तुम क्या बनोगे। वह जवाब देने से बचता है और मजाक में कहता है कि शायद वो वू बाई के साथ डेट पर जाने की जल्दी में है। जाते जाते वह उसे रोबोट एक्सपो की याद दिलाता है। बाद में ए किंग वू बाई को कॉल करती है और कहती है कि वह उससे मिलना चाहती है। वू बाई कहता है कि रात को एक मीटिंग है, लेकिन तब तक वह मिल सकता है। जब वे मिलते हैं तो ए किंग उसे एक सरप्राइज देती है, कपल आउटफिट्स। वू बाई उसे कॉम्प्लीमेंट करता है और पूछता है कि उसने ये क्यों खरीदे। ए किंग कहती है कि उसे एक जरूरी बात का एहसास हुआ है। वह वू बाई को थैंक्स कहती है कि उसने हमेशा उसकी भावनाओं का ख्याल रखा। दोनों के बीच एक लोकी रिश्ता चल रहा था। वह प्रपोज करती है कि एशियन चैंपियनशिप के बाद वे अपने रिश्ते को सार्वजनिक कर दें। वू बाई मान जाता है और दोनों वादा करते हैं कि वे वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के लिए और ज्यादा मेहनत करेंगे। फिर एक हल्का फुल्का पल आता है। वू बाई को आइस के साथ कॉफी मिल जाती है, जबकि उसने नो आइस कहा था। वू बाई क्यूट तरीके से उसमें से आइस निकालकर ए किंग को कॉफी देता है। दोनों मजाक करते हैं कि किसकी कॉफी का स्वाद बेहतर है। ए किंग हंसकर कहती है, मेरी कॉफी बेहतर है। बाद में 97 वू बाई को कपल आउटफिट में देखता है और मजाक करता है कि आमतौर पर वू बाई सिर्फ 3 रंगों के कपड़े पहनता है, ब्लैक, डार्क ब्लैक एंड सुपर ब्लैक। वह कहता है कि सिर्फ ए किंग ही उसे ऐसा क्यूट आउटफिट पहना सकती थी। जब उसे पता चलता है कि ए किंग ने रिश्ते को सार्वजनिक करने की बात की है, तो वह बहुत एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि जोई का रिएक्शन देखने में बहुत मजा आएगा। दूसरी ओर राइवल टीम KNK की टीम परफॉर्मेंस और अपग्रेड्स के एनालिसिस में व्यस्त होती है। वे डिस्कस करते हैं कि सिंगापुर की AEO टीम ने लगभग नए मैचा ले लिए हैं। उनका कहना होता है कि KNK के अननोन और ट्रैश कैन रोबोट्स भी अपग्रेड हो चुके हैं, लेकिन उनके एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस अभी अज्ञात हैं। इस तरह दोनों टीमें अपने अपने तरीके से तैयारी कर रही होती हैं, कोई इमोशनली, कोई टेक्निकली, अपकमिंग एशियन चैंपियनशिप के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।